जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। उद्धव जी ने बताया भगवान के जाने की चर्चा। उद्धव जी बड़े दुखी हुए। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों आते हैं, सृष्टि किस प्रकार करते हैं, तो पूरा समझाते हैं वाक्य। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से 10 प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। पहली सृष्टि है महातत्व की, दूसरी अहंकार की, भूत सर्ग की, तीसरी चौथी इंद्रियों की, पांचवी भगवान मन और देवताओं की करते हैं, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, 10वीं देवता पितर गंधर्व और अप्सराओं की। फिर ब्रह्मा जी ने 12 माह बनाए, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अघन पूष माह फागुन। 4 युगों की व्यवस्था किए। कितने युग होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र कितनी है मेरी मां? उत्तर दो। 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। ठीक दुगनी कलयुग से द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। 4 युगों की आयु निर्धारित की गई। कलयुग 4,32,000 वर्ष की आयु वाला है, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। अभी बहुत सारा कलयुग बाकी है। इस कलयुग में ही अब देखो कि धर्म कर्म कितना कम हो गया, पाप व्यभिचार कितना बढ़ गया। अभी ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कलयुग जब घोर होगा तो क्या होगा। जब भयंकर कलयुग होगा तो जैसे अभी लोग बकरे का मांस खाते हैं, अभी मुर्गी और मछली का मांस खाते हैं, जब घोर कलयुग चालू होगा तो दादाजी मर जाया जब करेंगे, दादाजी मर जाएंगे तो पोता बेटा फिर जलाएंगे नहीं, पका के खा जाया करेंगे। क्योंकि उनको लगेगा पैसा बचेगा, मांस खरीदनी तो पड़ेगा, तो मछली का खाओ, मुर्गे का खाओ या दादाजी का खा जाओ। तो घोर कलयुग में आदमी आदमी को खाएगा, आदमी का कद बड़ा छोटा हो जाएगा। बारिश में जो घास होती है ना सड़क के किनारे, कलयुग का जब अंत आएगा तो व्यक्ति इस घास में गुम हो जाएगा, इतना इतना सा रह जाएगा। आज भी आप ढूंढ लीजिए 1.5-2 फीट के आदमी आज भी मिल जाते हैं। बोलो हाँ, आज भी इतने इतने आदमी हैं, इक्का दुक्का है पर हैं। सैंपल आपको दे दिया कि ऐसा तुम्हारा भविष्य रहेगा। तो आने वाले युग में आदमी कद छोटा होगा, आयु सिर्फ 10 वर्ष की रह जाएगी। 10 वर्ष में ही आपको जन्म लेकर के शादी ब्याह करके और बुढ़े होके 10 साल में आप मर जाएंगे। 4 साल में आप शादी कर लेंगे, फिर जल्दी से बच्चे, फिर अभी जैसे अभी टाइम 9 महीने का लगता फिर कम हो जाएगा। अभी भी 7-7 महीने में बच्चे हो जाते हैं। बोलो हाँ, नहीं होते? फिर आप सब जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा। जब इस प्रकार अधर्म बहुत ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ जाएगा, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। संबल ग्राम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कलयुग के अंत में भगवान प्रकट होंगे और पापियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जब धर्म की स्थापना होगी तो सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, कलयुग खत्म। अब इस बात को बहुत लंबा टाइम है, बस अभी हम बता दिए आपको। कलयुग की आयु इतनी है। अच्छा ये बताओ ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? मैया ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। पर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु इतनी बड़ी है
कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। पहले एक दिन समझो, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 जैसे 7 दिन बीत जाने पर सप्ताह होता है, हाँ या ना। उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, जिसमें ब्रह्मा जी अभी वर्तमान में 50 साल के पूरे हो चुके हैं, 50 पार कर गए। ये कौन सा कल्प चल रहा है वर्तमान में? ये कौन सा कल्प मैया, ओ पंचायती मैया मेरी बहन, ये कौन सा कल्प चल रहा है बताओ? हाँ, श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। इस कल्प के कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वर्तमान में। कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर।